Hello everyone. Today I will discuss about your chemistry question paper. Your chemistry question paper is classified into the four section A, B, C, D. So we are going to start. What are given in your question paper? ओके देखिए, ये पहला जो क्वेश्चन आप देख रहे हो, फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें दिया गया है कि NaCl क्रिस्टल, NaCl जो क्रिस्टल है, इसमें क्लोराइड आयन जो FCC अरेंजमेंट में है, ये क्लोराइड आयन कितने होंगे ये आपको बताने हैं। क्लियर? जो दूसरा क्वेश्चन जो है इसमें दिया गया है सेकेंड पॉइंट, व्हाट आर द एन टाइप सेमीकंडक्टर्स। तीसरा जो क्वेश्चन है इसमें बताया गया है व्हाट आर एफ सेंटर्स, यानी आपको बताना है कि एफ सेंटर्स क्या है। फिर फोर्थ नंबर में दिया गया है व्हाट इज़ फ्रैंकेल डिफेक्ट, ये आपने डिफेक्ट पढ़ा होगा। जो फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है इसमें व्हाट इज़ स्कूटी डिफेक्ट जो दिया गया है, स्कूटी डिफेक्ट नहीं है, शॉर्ट की डिफेक्ट होता है, इसको आप बढ़िया से सही कर लीजिएगा। छठा जो क्वेश्चन नंबर दिया गया है, सिक्स नंबर, वाई डज फ्रैंकेल डिफेक्ट नॉट चेंज द डेंसिटी ऑफ AgCl क्रिस्टल, तो इसका रीज़न आप बताएंगे क्या ऐसा होता है इसमें। नेक्स्ट सेवेंथ नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है, सेवन नंबर में दिया गया है व्हाट टाइप ऑफ स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट इज शोन बाय AgCl। उसके बाद 8 नंबर में दिया गया है व्हाट आर द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ HCP एंड CCP, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग एंड क्यूबिक क्लोज पैकिंग। 9 नंबर में बताया गया है कि व्हाट इज़ एन इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑब्जर्व्ड ऑन मिक्सिंग क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन, यानी आपको बताना है कि जब क्लोरोफॉर्म और एसीटोन को मिक्स करते हैं तो क्यों टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है। तो ये सब आपका कुछ सेक्शन नंबर A का हो गया। अब हम चलते हैं सेक्शन नंबर B पर। सेक्शन नंबर B में जो 10 नंबर क्वेश्चन है, वाई डज विंडो ग्लास ऑफ ओल्ड बिल्डिंग लुक्स मिल्की, ये आपको रीज़न बताना है। 11 नंबर जो दिया गया है इसमें बताया गया है वाई इज़ FeO नॉट फॉर्म्ड इन स्टाइकियोमेट्रिक कंपोजिशंस, इसका रीज़न आपको बताना है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द टर्म इम्परफेक्शन इन सॉलिड, इम्परफेक्शन मीन्स डिफेक्ट की बात हो रही है, ये आप देख लीजिएगा। 13 नंबर जो है, नेम द पैरामीटर दैट कैरेक्टराइज्ड यूनिट सेल, इसमें आप पैरामीटर्स बताएंगे क्या क्या होता है। 14 नंबर जो दिया गया है इसमें व्हाट इज़ मीन्ड बाय द टर्म फॉरबिडन जोन इन रेफरेंस टू बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड, ये आप बताएंगे क्या होता है। तो ये आपका हो गया सेक्शन नंबर B। सेक्शन नंबर C पर आइए, इसमें आपको डिफ्रेंशिएट करना है, डिस्टिंग्विश करना है किसके किसके बीच में, हेक्सागोनल एंड मोनोक्लिनिक यूनिट सेल के बीच में, फेस सेंटर्ड एंड इंड सेंटर्ड यूनिट सेल के बीच में। ये 15 नंबर क्वेश्चन है। 16 नंबर में पूछा गया है कि जिंक ऑक्साइड, ये जो क्वेश्चन है, जिंक ऑक्साइड इज़ वाइट बट इट टर्न्स येलो ऑन हीटिंग। फिर ऑन हीटिंग के बाद येलो दिया गया है, ये गलत मिसप्रिंट हुआ है, इसको आप कट कर दीजिएगा। एक्सप्लेन, यानी बताना है कि जिंक ऑक्साइड को जब जो वाइट कलर का होता है इसको जब हीट करते हैं तो ये येलो हो जाता है, क्यों। 17 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि वाई इज़ फ्रैंकेल डिफेक्ट इज़ फाउंड इन AgCl, जो फ्रैंकेल डिफेक्ट है वो AgCl में क्यों पाया जाता है, ये रीज़न बताना है। 18 नंबर दिया गया है डिफाइन आइसोट्रॉपी एंड एनाइसोट्रॉपी। 19 नंबर में बताया गया व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डोपिंग, डोपिंग हम क्यों करते हैं ये आपको बताना है। तो ओवरऑल ये सेक्शन C आपका कवर हो गया। अब आइए हम लोग बात करेंगे, नेक्स्ट नंबर है, ये 20 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। 20 नंबर क्वेश्चन आप देख रहे हो, इसमें यहाँ पर दिया गया है क्या, इफ़ NaCl इज़ डॉप्ड विद द 10⁻³ mole% ऑफ SrCl2, व्हाट इज़ द कंसनट्रेशन ऑफ कैटायन, वैकेंसी होगा यहाँ, वैलेंसी नहीं होगा, यहाँ वैकेंसी होगा। कैटायनिक वैकेंसी आपको फाइंड करना है, उसका कितना % होगा अगर उसमें SrCl2 मिलाया जाए NaCl के क्रिस्टल में। तो नेक्स्ट 21 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया इसमें दिया है एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म विथ सुटेबल एग्जाम्पल, आपको एग्जाम्पल देकर बताना है कि क्या है ये।
22 नंबर जो क्वेश्चन है ये बताया गया व्हाट इज़ डी आइसिंग एजेंट, हाउ डज इट वर्क। डी आइसिंग एजेंट का मतलब जैसे आइस को मेल्ट जो करते हैं, ठीक है ना, उसको डी आइसिंग एजेंट कहते हैं। उसके बाद दिया है व्हाट इज़ ऑस्मोटिक प्रेशर, व्हाई इज़ द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 1 मोल KCl हायर देन 1 m मोल नहीं, मोलरिटी है, 1 मोलरिटी KCl का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो ज़्यादा क्यों होता है यूरिया से। तो रीज़न आपको बताना है, सिंपल सा रीज़न है, आप जानते हो। फिर वांट ऑफ फैक्टर दिया गया, वांट ऑफ फैक्टर आप बता लीजिएगा क्या होता है। फिर वाई डज अ सोल्यूशन ऑफ इथेनॉल एंड साइक्लोहेक्सेन सो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम द राउल्स लॉ, ये बताना है। फिर हेनरी लॉ क्या होता है, इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा सॉल्युबिलिटी पर, ये बताना है। फिर एक्सप्लेन 2 टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सोल्यूशन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, यानी आपको डायग्राम बनाना है, पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन बताना है। फिर एजियोट्रॉप्स के बारे में बताना है, उसके टाइप्स के बारे में बताने हैं। फिर 29 में दिया है इन ए कोरंडम ऑक्साइड आयन आर अरेंज्ड इन SCP close packing and aluminum ions occupy 2/3 of octahedral void, what is the formula of कोरंडम, यानी कोरंडम का फार्मूला आपको यहाँ फाइंड करने के लिए कहा गया है और इसमें अलग अलग डाटा दिया गया है, आप डाटा फीड करके कोरंडम का फार्मूला फाइंड करेंगे। आइए अब सेक्शन नंबर डी की बात करते हैं। सेक्शन नंबर डी में न्यूमेरिकल पोर्शन है ये। इसमें पहला जो क्वेश्चन है आपको दिया है द एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल ऑफ अ मेटल हैविंग मॉलिक्यूलर वेट 75 ग्राम पर मोल इज़ 5 एंगस्ट्रॉम। एज लेंथ आपको 5 एंगस्ट्रॉम दिया गया है और मोलर मास उसका दिया गया है 75, और आपको कहा जा रहा है कि crystallizes in cubic lattice if the density is 2 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर देन फाइंड द रेडियस, यानी आपको रेडियस फाइंड करना है, क्या यहाँ पर रेडियस होगा, ठीक है ना। अब इसका रीज़न आप रेडियस देखिएगा, फार्मूला डेंसिटी का यूज़ करके क्या आएगा। 31 दिया गया है कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन फॉर अ सोल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 10 ग्राम ऑफ CaCl2 टू 200 ग्राम ऑफ वाटर, यानी कहा जा रहा है कि आपको 10 ग्राम CaCl2 को जब 200 ग्राम वाटर में ऐड करोगे तो कितना बॉइलिंग पॉइंट का एलिवेशन यानी आएगा, ये आप जानते हो, डेल्टा टीवी जिसको कहते हैं हम। इसमें Kb वाटर के लिए दिया गया है, मोलर मास CaCl2 का दिया गया है, फार्मूला यूज करके सॉल्व कर। लास्ट क्वेश्चन है 32 नंबर, कैलकुलेट द डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर व्हेन 10 ग्राम ऑफ CH3 CH2 CH Cl COOH, इसका नाम है 2 क्लोरोब्यूटेनोइक एसिड इज एडेड टू 250 ग्राम ऑफ वाटर, जिसके लिए Ka डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू इतनी दी गई है, Kf इतना दिया गया है, और आपको इसका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पूछा गया है। तो क्वेश्चन बहुत ही इजी है, आप इसको फार्मूला सही यूज़ करिएगा, टर्म उसमें नोट करिएगा और फाइनली इसको सॉल्व कर लीजिएगा। क्लियर। इसमें आपको आई थिंक मैंने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है। हाँ, एक चीज़ यहाँ 21 नंबर क्वेश्चन में आप देख सकते हो, दिया है एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म विद द सुटेबल एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल आपको नहीं दिया है तो आप इस क्वेश्चन को स्किप कर जाइएगा, ठीक है ना, इसका आंसर कुछ नहीं लिखिएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ टर्म नहीं दिया गया है, तो आप इसको स्किप कर दीजिएगा। क्लियर। थैंक यू एवरीवन।